उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की, तो हार भी हरा नहीं सकती है, हार भी हरा नहीं सकती है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं शिक्षा क्या चीज होती है उसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। इसके बाद मैं यहां पर मस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि 4 टॉपिक है, माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर। ये 4 टॉपिक ये ऐसे टॉपिक है जिससे आपका हर कंपिटेटिव एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य ही मिलता है। तो ऐसे ही आज टॉपिकों के बारे में हम लोग यहां पर जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले शिक्षा के बारे में मैं बता रहा हूं एक शायरी के माध्यम से। शिक्षा वो दरवाजा है जिसे खोलकर आप तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हैं। शिक्षा वो दरवाजा है जिसे खोलकर आप तरक्की के सारे दरवाजे खोल सकते हैं। किताबें खुद चुप रहती है, किताबें खुद चुप रहती है, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसको लाइफ में बोलना और लड़ना सिखा देती है, उसे लाइफ में बोलना और लड़ना सिखा देती है। तो चलिए प्यारे मित्र, यहां पर हम लोग माध्य, माध्यक, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हम लोग माध्य के बारे में जानते हैं कि यहां पर माध्य क्या चीज होता है। ठीक है, तो देखिए माध्य जो होता है, माध्य निकालने के लिए आपको करना क्या है, ये आपका कंपटीशन एग्जाम में ही नहीं बल्कि ये आपका क्लास 6 और 7 में भी ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 7 और 6 जो है माध्य, माध्यक, ये आपका बेस है। तो यहां पर इसको भी हम लोग जानेंगे। 7 क्लास में यदि आप हैं तो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास, और यदि आप कंपटीशन किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये मस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो यहां पर देखिए माध्य बराबर क्या होता है, माध्य निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग, यानी कि सभी प्रेक्षण बोल सकते हैं, सभी प्रेक्षणों का योग करके ऊपर में लिखना होता है और कुल प्रेक्षणों की संख्या नीचे लिखेंगे। कुल प्रेक्षणों की संख्या नीचे लिखना है। ठीक है, यानी कि यहां पर ये आंकड़ा दिया गया है, ठीक है, और इन्हीं आंकड़ों की संख्या का योग करना होता है। यहां पर एक क्या है, आंकड़ा 2 दिया गया है, एक 5 दिया गया है, एक आपका 7 दिया गया है, और एक 1 दिया गया है, और एक 0 दिया गया है, इसके बाद 3 दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद डबल 8 है, तो यहां पर 8 8 2 बार ले लेंगे और सभी प्रेक्षणों का योग हमने कर दिया, योग के रूप में लिख दिया। अब नीचे में बोल रहा है कि कुल प्रेक्षणों की संख्या, तो यहां पर कितने प्रेक्षण हैं आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो यहां पर 8 प्रेक्षण है, तो 8 से क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर जब इसको ऐड कीजिएगा तो 5 और 2 हो जाएगा 7, 7 7 हो जाएगा 14, 14 और 1 15, 15 0 15, 15 और 3 18। याद कीजिएगा यहां पर 18, 18 और 8 कितना हो जाता है, 26, 26 और 8 को ऐड कीजिएगा 34 आएगा, यानी कि 34 डिवाइडेड बाई 8 रहेगा। ठीक है, यही वाला। अब इसको क्रॉस कर दीजिएगा तो ये 4 दूना 8 और 17 दूना 34, यानी कि 17/4 आएगा। ठीक है, जब इसको भाग कीजिएगा तो आपका कितना आएगा जानते हैं, 4 पॉइंट, यहां पर 4 चौके 16 लगा तो बचा 1 पॉइंट, लगा करके 0 लगा दीजिएगा तो यहां पर हो जाएगा 10, यानी कि 4 दूना 8, यहां 2 बार में लग रहा है, यानी कि 4.2, इसके बाद 2 शेष बचेगा तो 4 पच्चे 20, यानी कि 4.25 लगभग यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप माध्यक निकाल सकते हैं। तो एक और माध्यक का क्वेश्चन हम लेंगे यहां पर और उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से उसको बनाने के लिए सीख लें। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन को ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए जैसे में मान लीजिए कि हमने लिया 2 4
5, 3 और 0। ठीक है, ये हमने प्रेक्षण ले लिया। अब इसका बोला जा रहा है कि क्या निकालिए, माध्य निकालिए। ठीक है, तो माध्य जब आप निकालेंगे तो माध्य इज इक्वल टू फॉर्मूला अभी हमने लिखवाया कि सभी प्रेक्षणों की संख्या ऊपर में लिखेंगे और उसका योग करेंगे। तो योग कीजिएगा 2 + 4 + 5 + 3 + 0 और बटा में क्या रखना है माय डियर स्टूडेंट, तो कुल प्रेक्षणों की संख्या को रखना है। तो कुल प्रेक्षणों की संख्या क्या है, 2 है, 4 है और 5 है और 3 है और 0 है, यानी कि टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5 से इसमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड कीजिएगा 4 2 6 6 5 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 11 3 14 और 0 14 ही रहेगा और डिवाइडेड बाई 5 होगा। 14 में जब 5 से आप भाग कीजिएगा तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 5 दूना 10, बचेगा 4 पॉइंट लगा के 0, 25 8 40, यानी कि आपका आ जाएगा 2.8 का लगभग आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप माध्य निकाल सकते हैं। एक और उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमने लिया 0 1 2 3 5 6 7 8, इस तरह से हमने ले लिया। ठीक है, एक और ले लेते हैं 9। तो चलिए ये आपका प्रेक्षण है। तो कुल प्रेक्षणों की संख्या हम माध्य जब निकालेंगे तो कुल प्रेक्षणों की संख्या रखेंगे नीचे। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0 है, तो यानी कि 10 है। ठीक है, कुल प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 10 है। अब यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या को योग करके हमने ऊपर लिखेंगे। देखिए 1 और 0 1 ही आएगा, 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 5 कीजिएगा तो कितना आएगा 11 आएगा, 11 और 6 ऐड कीजिएगा तो 17 आएगा, 17 और 7 ऐड कीजिएगा 24 आएगा, 24 और 8 ऐड कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 32, 32 में 9 ऐड कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। ठीक है, इसको भाग कीजिएगा तो 4.1 लगभग ये आपका आंसर होगा माध्य। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग जानेंगे माध्य का कैसे निकालते हैं। एक एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पर क्लियर करते जाएंगे और वो भी बहुत बेसिक तरीके से, एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 2 3 4 क्वेश्चन करते चलेंगे ताकि अच्छे से आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे माध्य का कैसे निकालेंगे। तो माध्य का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले माध्य का निकालने के लिए आपको बताते चले कि जो भी आंकड़ा दिया जाएगा, आपका जो भी प्रेक्षण दिया जाएगा उसको आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम, इन दोनों क्रम में से कोई एक क्रम में आपको यहाँ पर सजाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग सजा लेंगे, आरोही क्रम में सजाएं या अवरोही क्रम में, किसी भी क्रम में सजाना है। इसके बाद माध्य निकालने का तरीका हम बताएंगे। देखिए माध्य का निकालने के लिए यहाँ पर हम लिख लेंगे माध्य का बराबर। ठीक, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा लेते हैं, आरोही क्रम। ठीक है, और जब आरोही क्रम में इसको सजाइएगा तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बढ़ते जाना। ठीक है, तो सबसे छोटा आप देख रहे हैं कि 0 है, इसके बाद आपका 1 है, 1 लिखेंगे, और इससे बड़ा कौन है आपका 2 है, इसको भी लिख लेंगे। इसके बाद आपका 3 है, इसके बाद आपका कौन सा है 3 के बाद आप देख रहे हैं कि 5 है, और 5 के बाद आप देख रहे हैं कि 6 है, और 6 के बाद आपका 8 है। ठीक, तो ये आपका दिया गया प्रश्न या आंकड़ा बोल सकते हैं कि ये है। ठीक है, अब इसमें माध्य कैसे निकालेंगे, तो माध्य निकालने के लिए क्या होता है कि एक संख्या आगे से और एक संख्या पीछे से कैंसिल करते जाना है। चलिए इसको कैंसिल करेंगे आगे से, इसको पीछे से, इसको आगे से, इसको पीछे से, इसको आगे से, इसको पीछे से, और जो बीच वाला संख्या आएगा वही आपका माध्य हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माध्य का हो जाएगा। तो माध्य का आपका यहाँ पर कितना आया, बीच में 3 आया, तो यही 3 क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये आपका माध्य का हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आया होगा, बहुत बेसिक तरीका है ये। और आगे हम लोग और एक इस पर उदाहरण लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं बहुत इजी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ओके, और कलर चेंज करने से होगा क्या कि मेरा लिखा हुआ अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर
एक उदाहरण लेते हैं, 1352004 2, ठीक है। इस तरह से हमने एक संख्या, एक आंकड़ा ले लिया या प्रश्न ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम कि इसको आरोही, सबसे पहले आरोही या अवरोही दोनों में से कोई एक क्रम में इसको सजाना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने आरोही क्रम में सजा लिया, आरोही क्रम। अब जब आरोही क्रम में इसको सजाइएगा तो सबसे पहले छोटा से बड़ा होते जाना है, यानी कि सबसे पहले जो छोटा होगा, सबसे छोटा होगा उसको लिखना होगा। सबसे छोटा 0 है उसको लिखेंगे, इसके बाद 1 है 1 लिखेंगे, इसके बाद 2 है तो 2 लिखेंगे। देखिए 2 बार है तो 2 बार हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद 3 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद आपका 5 है, यही ना है। तो अब देखिए कि इसमें आपका क्या निकालना है, माध्यका निकालना है। याद कीजिएगा, माध्यका निकालने के लिए आपका सबसे पहला काम आरोही या अवरोही क्रम में आंकड़ों को सजाना होता है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको तो हमने सजा लिया। अब यहां पर क्या हम बोले थे, सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला को कैंसिल कीजिए बारी बारी से। जितना इधर से कैंसिल करेंगे उतना ही संख्या को इधर से कैंसिल करेंगे। इधर 1 को कैंसिल किए तो इधर भी 1 को कैंसिल करेंगे। अब इसके बाद इधर सेकेंड नंबर कैंसिल, इधर से भी सेकेंड नंबर कैंसिल, इधर से थर्ड नंबर कैंसिल, इधर से थर्ड नंबर कैंसिल। बीच में आपका कितना बचा, 2 बचा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका माध्यका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर जब एक संख्या बच रहा है तो हमने उसका जो संख्या बचेगा उसी का आंसर कर देंगे। लेकिन कभी कभी जब 2 संख्या बच जाए तो उस स्थिति में आप कैसे माध्यका निकालोगे, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पर बता रहे हैं, आप लोग उसको अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हमने ले लिया 3 5 2 0 2 0 8 3 6 और 1, ठीक है। ये एक प्रश्न हमने लिया या आंकड़ा लिया, आंकड़ा भी बोल सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आंकड़ों को क्या करना होगा, आरोही या अवरोही क्रम में। अब रही बार अवरोही कर दे क्या, चलिए अवरोही कर देते हैं। अवरोही क्रम, कोई क्रम में सजाओगे आपका आंसर वही आएगा। चलिए तो यहां पर आरोही अवरोही अबरी बार है, तो अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, और घटते क्रम का मतलब होता है कि ज्यादा से घटते जाना। तो यानी कि सबसे ज्यादा इसमें कौन है, 8 है, तो पहले 8 को लिखना है। इसके बाद कौन लिखाएगा, 6 लिखाएगा। इसके बाद आपका 5 लिखाएगा। इसके बाद आपका यहां पर 3 लिखा जाएगा, ठीक है। 3 लिखा जाएगा। 3 3 देखिए 2 बार है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, तो लिख दिए 2 बार। इसके बाद 2 है, इसके बाद 1 है और इसके बाद आपका 0 है, ठीक है। यही है। अब यहां पर करना क्या है कि हमको माध्यका निकालना है। याद रखिएगा, माध्यका जब निकालेंगे आप तो माध्यका निकालने के लिए आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना होता है। इसके बाद एक संख्या आगे से और एक संख्या पीछे से कैंसिल करते जाइए। इसके बाद फिर दूसरी संख्या को इधर से, तो इधर से भी दूसरी संख्या को कैंसिल करेंगे। इधर से आपका तीसरी संख्या 5 है और इधर से तीसरी संख्या पीछे से आपका 2 है। अब बीच में हम देख रहे हैं कि 2 गो संख्या बच रहा है, ठीक है। एक संख्या बचता तो वही संख्या आपका आंसर होता, लेकिन बीच में हम देख पा रहे हैं कि 2 संख्याएं बच रही है। एक संख्या 3 है और दूसरी संख्या भी 3 है। तो करना क्या है कि दोनों संख्याओं को यहाँ पर यदि हम कैंसिल इधर से कर दें और इधर से इसको कर दें पीछे से, तो दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपका वहां पर आंसर तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन वैसा नहीं करना है। जब 2 संख्या आपका बीच में बच जाए तो यहाँ क्या करना है कि दोनों को योग करना है, ऊपर में योग करना है और नीचे में जितनी संख्याएं हैं ऊपर में उतना से भाग कर देना है, ठीक है। तो ऊपर में 3 और 3 आपका 6 हो जाएगा और 2 संख्या था इसलिए 2 से हमने भाग किया। अब 2 से भाग कीजिएगा तो 2 तिहाई 6 आएगा, यानी कि आपका आंसर 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप माध्यका बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। और इसको अच्छे से देखिएगा, यदि नहीं समझ में आता है एक बार में तो वीडियो को स्किप कीजिएगा और दोबारा देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो सके। ये ऐसे टॉपिक है
जो आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम 1-2 क्वेश्चन अवश्य ही देखने के लिए मिलता है। इसलिए आप ऐसे टॉपिकों को देखना न भूलें। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों को ये लाभ जो है, प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। चलिए हमारे पास यहाँ अगला टॉपिक है बहुलक। और बहुलक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर हम लोग बहुलक को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए बहुलक जो होता है इसमें आपको बहुलक निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है। बहुलक, बहुलक, बहु मतलब बहुत बार और लक मतलब ज्यादा बार आया, जो बहुत बार, लक मतलब बार, बहुत बार। तो बहुत बार जो संख्याएं आएगा वही आपका बहुलक होगा। तो इन आंकड़ों में हम झांकेंगे कि आखिर सबसे ज्यादा बार कौन संख्याएं आई है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 1 4, यानी कि 5 आपका 4 बार आया है। और 1 1 कितनी बार आया है, 1 2 3, यानी कि 1 1 3 बार आई है। इसके बाद 2 2 को देखें तो 2 आपका एक ही बार आया है। चलिए यहां पर 3 3 को देखें तो 1 2 3, यानी कि 3 3 भी आपका 3 बार आया है। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक बार जो आया है 4 आया है, सॉरी 5 आया है। 5 आपका कितनी बार आया है, 4 बार आया है, यानी कि सबसे ज्यादा आपका 5 आया है। 5 देखिए 4 बार, 1 2, यहां पर एक 3 और एक 4, यानी कि 5 ऐसी संख्या है जो 4 बार रिपीट हुआ है। तो जो ज्यादा बार रिपीट, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही आपका बहुलक कहलाता है। तो यहां पर बहुलक आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 ऐसी संख्या है जो बार बार मतलब सबसे ज्यादा बार आया है, 4 बार आया है। ठीक है, तो आपका यहां पर बहुलक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक बहुलक का और उदाहरण हमने लिया। जैसे मान लीजिए यहां पर लिख दिए 2 3 8 2 3 7, 1 मिनट, यहां पर ले लिए 7 2 3 8 7 3 2 2। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये आपका एक आंकड़ा दिया गया है। अब यहां पर आपको बहुलक निकालना है। तो बहुलक इन सभी आंकड़ों में से वही आंसर होगा जो बार बार आया है, मतलब अधिक बार आया है, सबसे अधिक बार आया है। तो सबसे अधिक बार आपका कौन आया है, आप 2 को देखिए कितनी बार आया है, 1 2 3 और एक 4 और एक 5। तो 2 2 है, ये कितनी बार आया है, 5 बार आया है। ठीक है, समझिएगा। इसके बाद 3 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, यानी कि 3 जो है ये 4 बार आया है। ठीक है, तो यहां 8 को देखें तो 1 2, यानी कि 8 8 कितनी बार, 2 बार आया है। इसके बाद 7 को देखा जाए तो 1 2, यानी कि 7 ऐसी संख्या है जो 2 बार आया है। यानी कि बहुलक वही संख्या होगा जो सबसे अधिक बार रिपीटेटेड है। तो सबसे अधिक बार रिपीटेटेड कौन है, ये आपका 2 है। 2 एक ऐसी संख्या है जो 5 बार आया है, यानी कि बहुलक क्या हो जाएगा आपका, यहां पर बहुलक की बात करें तो आपका हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो इन प्रश्न में अधिक बार आया है। ठीक है, चलिए तो यहां पर आई होप, मैं आशा करता हूं, पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और
यदि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है परिसर। तो परिसर को भी हम लोग अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए परिसर ये आपका टॉपिक है। तो परिसर कैसे निकालेंगे? देखिए परिसर, परिसर का सूत्र होता है, परिसर को इंग्लिश में रेंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेंज बोला जाता है। तो रेंज मतलब परिसर होता है, और परिसर जब हम लोग निकालेंगे तो यहां पर सबसे बड़े प्रश्न या आंकड़ा बोल सकते हैं, सबसे बड़े प्रश्न माइनस सबसे छोटा प्रश्न, छोटे प्रश्न, ये याद रखिएगा। ये आपका परिसर रेंज निकालने का ट्रिक है। ठीक है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा, इन आंकड़ों में हमें झांकना है कि सबसे बड़ा प्रश्न कौन है। तो सबसे बड़ा आप देख रहे हैं कि 9 है, तो यहां पर लिखेंगे 9 माइनस सबसे छोटा प्रश्न। तो सबसे छोटा प्रश्न जो है ये आप देख रहे हैं कि 0 है। ठीक है, तो 0, 9 से 0 को माइनस कीजिएगा तो आपका 9 ही आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक और हम लोग परिसर का क्वेश्चन लेते हैं और उसको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि यहां पर ले लिए 2 5 0 3 6 5 8 9 3 2 4 4, ये 24 है, 19 कर देते हैं, 28 कर देते हैं, 10 कर देते हैं। ये एक हमने आंकड़ा ले लिया या प्रश्न ले लिया। अब इससे हमें निकालना है परिसर। ठीक है, तो जब यहां पर आप परिसर निकालोगे तो परिसर इज इक्वल टू सूत्र होता है सबसे बड़े प्रश्न माइनस सबसे छोटा प्रश्न। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रश्न आप इसमें देख रहे हैं कि क्या है आपका? सबसे बड़ा आप देखेंगे कि 28 है, तो यहां पर लिख देंगे सबसे बड़ा प्रश्न माइनस सबसे छोटा। तो सबसे छोटा आप देख रहे हैं कि इसमें आपको क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। तो 28 से जब 2 को माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 26, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।